हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ माय हीरो अकेडमी सीजन 8 का एपिसोड नंबर 8 और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है और इसमें वॉर एंड होने वाली है। तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर पोर्टल खुले थे और सारे के सारे हमारे हीरोज जो होते हैं वो टूटी फूटी हालत के अंदर डेकू के पास एंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग डायलॉग मारते हैं कि हम जरूर करेंगे, कितनी भी चोट लग जाए हम तेरे पीछे खड़े रहेंगे। डेकू तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। इधर से तभी ऑल फॉर वन कहता है कि कीड़े मकोड़ों की फौज आ गई, कोई बात नहीं, जल्दी ही कुचल दूंगा। फिर इधर से बताया जाता है कि जो डेकू है उसने अपना वन फॉर ऑल जो था वो पूरा का पूरा शिराराकी की बॉडी के अंदर डाल दिया था और तब ही जो शिराराकी की बॉडी है उसके ऊपर ऑल फॉर वन ने कब्जा कर लिया है। तो अब वो ऑल फॉर वन के अंदर है। तभी जो ऑल फॉर वन होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको इधर से टेपी टेप जो तो वो कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है। इतने में ही बात हो ही रही होती है तभी हम देखते एक साइड से पोर्टल खुलता है और दूसरी साइड से अवेंडर और टोरोरो की एंट्री होती है और वो फाइनल फीस्ट अटैक कर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर बताया जाता है 5 मिनट पहले एवेंडर जो होता है वो अपने दूसरे बेटे के पास होता है, जिसमें उसका बड़ा बेटा कह रहा होता है कि अगर तेरे में शर्म है तो जाके तुझे अभी भी लड़ाई करनी होगी, जो तूने यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ और मेरे साथ किया है और फैमिली के साथ, तो जा उसको हरा। और इधर से फिर करंट टाइम आते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी टेपी टेप जो होता है वो बाकी लोगों को बचा लेता है। तभी हमारा एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से माइक निकल का और वो कहता है कि हम लोग तुझे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी से इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो भी कह रहा होता है कि अच्छा, पोर्टल को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया, कोई बात नहीं। तभी उधर से वो एक पावर चार्ज करके मारता है। तभी एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक होल करता है। तभी हमारा जो फिंग वाला बंदा होता है वो भी हमला करता है। जितने भी हमारे हीरोज होते हैं सब उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर से एक हीरोइन जो होती है वो कह रही होती है कि एक टेंटिकल को रोकने के लिए लगभग 1 दर्जन मतलब कि 12 बंदे चाहिए, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग जीत के रहेंगे। तभी इधर से डेकू भी खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। तभी इरेजर हेड जो होता है उसको बताना स्टार्ट कर देता है कि अभी मैंने तेरी बॉडी को ठीक किया है ना, तो जो 5 मिनट पहले तेरे को दर्द हुआ होगा वो सब भी तेरे को अभी झेलना पड़ेगा, तो तुझे थोड़ा सा रुकना होगा। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना, बहुत ही जल्द मेरी पावर जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने वन फॉर ऑल को जो था सबको सब उसमें डाल दिया है, तो अब मेरे पास पावर नहीं बची है, मैं क्रुकलेस होने वाला हूँ। लेकिन जो थोड़ी सी आग मेरे अंदर चल रही है मैं उसी का सहारा लेके इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। तभी इधर से इरेजर हेड भी कहता है कि अगर तुझे उसे हराना ही है तो थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। तो भी हम देखते हैं जो कि लोगों ने उसको गिफ्ट दिए थे डेकू के लिए वो सब उसने दे दिया होता है और वो कह रहा होता है ये तो वो एडिशन वाली टी शर्ट है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ओयोमा आ जाता है और ओयोमा जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो हम सब मिलकर एक साथ इसको खत्म कर डालेंगे, तू चल मेरे साथ। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि तू कर सकता है डेकू, तू कर सकता है डेकू। इधर से अलग अलग जगह से हम सारे बंदे देख रहे होते हैं। इधर से डेकू भी कहते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन का जो अटैक होता है एक टेंटिकल का ओयामा को लग जाता है। ओयामा जो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और एकदम ही वो गायब हो जाता है उस ब्लास्ट के अंदर। तभी हम देखते हैं इरेजर हेड जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है पोर्टल, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता इधर से। तभी हम देखते हैं कि बाकी भी जो सुपर हीरोज है वो पूरी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर से इरेजर हेड कह रहा होता है कि इसको बस अपने तरफ इल्झाते रहो जब तक डेकू उसके पास न पहुंच जाए। डेकू के लिए एक पाथ बनाया जाए बिल्कुल स्ट्रेट वार्ड जो कि उसी से जाकर टकराए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा की अटैक कर देता है और वो जो होता है वो डेकू की तरफ आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इनविजिबल गला आ जाती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। नाइस। तो भी हम देखते हैं इधर से क्रिएशन और इलेक्ट्रो आ जाते हैं जो कि एक कैनन बना के अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे भी ऑल फॉर वन को कुछ नहीं होता। इधर से डेकू भागता हुआ जा रहा होता है तभी यहाँ पर अटैक होता है उसके ऊपर। तभी यहाँ पर शुगर और टेपी टेप ये सारे के सारे बंदे आकर रोकना स्टार्ट कर देते हैं इसको और यहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिलता है फ्रोगी और शियू जो होते हैं वो यहाँ पर उसको लेके आते हैं और उसको बहुत ही तेजी से वर्टिकल ट्रेवल करवाते हुए लेके जा रहे होते हैं कि वो सीधा तेजी से पहुंच सके। और तभी उनके ऊपर भी अटैक होता है लेकिन वो डेकू को फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं एक और अटैक डेकू की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर हार्डन और एसिड गर्ल को देखते हैं जो कि उससे बचाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम देखते हैं तभी हेडी होती है और यहाँ पर माइकी जो होता है वो एकदम यहाँ पर साउंड वेव का अटैक करते हैं जिससे ऑल फॉर वन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ठरकी भी आ जाता है और ठरकी भी अटैक करता है, लेकिन एक ही लात के अंदर वो तो उड़ जाता है। यहाँ पर सारे सारे बंदे जो होते हैं उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर से ऑल फॉर वन कह रहा होता है कि देखो तू कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएगा। तभी डेकू जो होता है वो किसी चीज के ऊपर पैर रखकर बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है। तभी हम देखते हैं वो तोबिता होता है जिसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बाउंस करवाया होता है और बाकी टेंटिकल्स को रोक रहे होते हैं। तभी इधर से हम देखते हैं शैडो और होक जो होते हैं वो वीडियो में देख रहे होते हैं उसकी फाइट को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इशिडा भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे भाई तू करके देगा, इसको रोक के रहे। तभी इधर से ऑल फॉर वन को कुछ एहसास होता है। तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से ऑल माइट पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि जल्दी से वो चीज उसके पास पहुंचा दो, मुझे पता है कि यंग मिडोरिया वो कर सकता है। जब मैंने पहली बार उसको उस समय देखा था
तभी मेरे दिल में आ गया था कि हाँ वही बंदा है जो कि तभी इधर से सब लोग कहने लगते हैं तू कर सकता है डेकू, तू कर सकता है। और हमें मूवी के बंदे भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि मूवी के अंदर से कि तू कर सकता है डेकू, और डेकू भी सारी चीजों को याद कर रहा होता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि तू कर सकता है। इधर से ओरारा का भी जो होती है वो स्ट्रेचर पर पड़ी होती है, लेकिन उसको भी दिखाया जा रहा होता है और वो भी कहती है देखो तू कर सकता है। इधर से हमें एक टेररिस्ट देश अमेरिका देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि हमें अपने हीरोज को भेजना होगा जापान की मदद करने के लिए। बताओ आतंकवादी बचाएंगे दूसरे देश को। इधर से फिर देखते हैं डेकू जो होता है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और सब लोग कह रहे होते तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तभी इधर से ऑल माइट भी कह सकता है कि केवल तू ही है जो सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनेगा डेकू। डेकू जो होता है बहुत ही तेजी से पंच लेके जाता है और उसका नाम होता है इजुकु मिडोरिया राइजिंग, और वो ट्रैवल करता हुआ जाता है और सीधा ऑल फॉर वन के पेट में घुसेड़ देता है उस पंच को। और जैसे यहाँ पे पड़ता है तो हम देखने के लिए मिलता है कि इजुकु मिडोरिया जो होता है वो यहाँ पर कहना स्टार्ट कर देता है कि मैंने अपने सारे दोस्तों की मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो कि 2 साल पहले हीरो बना था, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन 2 साल के सफर ने मुझे सबसे ताकतवर बना दिया। मैं 9th हूँ और मैं तुझे खत्म करके रखूंगा। और वो पंच इतना खतरनाक होता है जिससे कि ऑल फॉर वन की जो रीजनरेशन पावर होती है वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे जितने भी उसके टेंटिकल्स निकले हुए थे वो भी जनरेट नहीं कर पा रहे होते, मगर आखिर में हम देखने मिलता है वो कहता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता। अब वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे हीरोज होते हैं सब उसके टेंटिकल्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो पोर्टल होता है वो कहता है कि नहीं शिराराकी नहीं। तभी हम देखने मिलता है वो यहाँ से गायब हो जाता है और फिर शिराराकी के साथ उसकी जो बात हो रही होती है और जितने भी विलेंस के साथ शिराराकी की जो दोस्ती हो रही होती है उसमें वो बात करने लगता है और कह रहा होता है कि हम शिराराकी को कुछ नहीं होने देंगे। इधर से माइकी चिल्ला रहा होता है कि मेरे बेटे तू ऐसा नहीं कर सकता। इधर से सब लोग बात ही करो तो तभी हम देखते हैं एक ब्लास्ट बहुत ही तेजी से आता है और वो होता है कांचान। कांचान आते ही उसको पकड़ लेता है। बताया जा रहा होता है कि उसने टोडोरोकी की मदद से यहाँ तक आया। कांचान उसे लेके वहां से गायब हो जाता है। डेकू बहुत ही तेजी से उसकी तरफ पंच लेके बढ़ ही रहा होता है और तभी इधर से हम देखने मिलता है कि वो कहता है कि मेरे भाई मेरी तरफ आ, योरिची को याद करते हुए। लेकिन डेकू जो होता है उसकी तरफ आता है, वो कह रहा होता कि तू कभी किसी का भाई नहीं था, तू हमेशा अकेला रहा था, तूने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा, इसलिए आज तेरा भी खात्मा होगा। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि योरिची जो होता है वो एक व्हाइट लाइट बना होता है और इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता। और उसका हाथ जो होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ फाइट में वो कह रहा होता है कि नहीं मैं तेरे को लेके रहूंगा, तू मेरा है, मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगा, तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरे साथ ही रहेगा, मैं तुझे दबा के रखूंगा। तभी हम देखते हैं जितने भी विलन्स होते हैं सब उसके अंदर से आकर कहते हैं कि नहीं तू खत्म होता है। तभी इधर से डेकू और शिराराकी का पंच एक दूसरे पर लैंड होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर से शिराराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि डेकू तू बिल्कुल ठीक था, मैं वही एक रोतड़ा बच्चा हूँ जो की बात तूने की ही थी, लेकिन फाइनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब चल मेरे जाने का समय आ चुका है। तो देखो अगर तू स्पिनर से मिले तो उसको बोलना कि मैं एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर था, प्लीज मेरा इतना काम कर देना। इधर से डेकू भी कह रहा होता है कि जो तूने किया उसके लिए मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन जो तेरी रिक्वेस्ट है उसको मैं पूरा जरूर करूंगा। इतने में यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट निकलती है, सारे हीरोज यहाँ देखते हैं और डेकू ने आखिरकार शिराराकी का अंत कर दिया होता है और इस एपिसोड का नाम होता है राइजिंग और यही पे ये तबाही की रात खत्म होती है। तो गाइस मैं इसको रेटिंग दूंगा 9.9 की। इतना ब्यूटीफुल एपिसोड था ये। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।